हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 80 और 90% मार्क्स अचीव कर सकते हो। एक इजी ट्रिक्स, एक सिंपल सा चीज आप अपने डेली लाइफ में अपनाते हो तो आप 80 से 90% मार्क्स अचीव कर सकते हो। 100% मार्क्स आपका होता है, लेकिन आप लाते हो 30%, 40%, 50%, 80%। बाकी का 20% भी अगर आप छोड़ते हो, 10% भी छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो? वो आपका है। तो आप अगर आपके पास में 100 रुपए, तो क्या किसी को आप ऐसे ही 10 रुपए या 20 रुपए दे दोगे? तो मार्क्स क्यों? तो लेकिन इसको हम कैसे अचीव करें? हमसे पढ़ा ही नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें? तो ये ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल वे से है। आप चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और ज्यादा सीखो, या ज्यादा पढ़ो और थोड़ा सीखो। आपको क्या करना है? आपको आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़ा टाइम आप दोगे और सीखने को ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं, टेक्निक बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। अब मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपके पास में बहुत टाइम होता है, छोटे छोटे टाइम होते हैं। आप सोचो, छोटा टाइम आप टाइम निकालते हो। आपको मोबाइल देखना है तो कैसे भी आप टाइम निकालते हो, फ्रेंड से मिलना है तो कैसे भी टाइम निकालते हो। तो उसी तरह से पढ़ाई का मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 घंटा कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर 15 मिनट पढ़ने बैठता, कंटिन्यू 15 मिनट अगर आप रीडिंग करते हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 15 मिनट आप कंटिन्यू रीड करते हो तो आपको नींद आने लगता है। 15 मिनट के बाद जो भी आप पढ़ते हो तो आपको अचानक लगता है, अरे मैंने क्या पढ़ा, क्या किया। तो 15 मिनट के बाद में 2 मिनट का ब्रेक लेना तो सबसे पहले जरूरी है। अब 15 मिनट पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो। आप देखो कि वो 2 मिनट के ब्रेक के बाद में आप जो 15-15 मिनट के गैप में पढ़ रहे हो, सब कुछ याद रहेगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। इसी तरह से मैं बहुत ही बढ़िया एक चार्ट वाइज आप अपने ट्रैक कर सकते हो कैसे करके आपको स्टडी करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना है। इसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे आपके सब्जेक्ट इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए आप बने रहो मेरे साथ में, देखते रहो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज अगर आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कोई भी आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें अराउंड 10 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर्स है। अब आप करोगे कैसे? प्रेशर बहुत ज्यादा है, टास्क बहुत ज्यादा है, टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है कि कितना है, लेकिन आप उसी चक्कर में क्या करते हो? टाइम को वेस्ट कर देते हो। और जब टाइम को वेस्ट करते हो तो आपका जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में आपको 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन मिलता है, जिसमें आपको क्या लगता है कि आप 5 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकोगे? सही से नहीं कर सकते हो। तो उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? डिवाइड करके अगर आप काम करते हो तो आपका 100% टास्क कंप्लीट होगा, और वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने काम को डिवाइड करेंगे और अपने सब्जेक्ट को 100% कंप्लीट करेंगे कि हमको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नंबर मिल सके हर एक सब्जेक्ट में। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं किस तरह से हम ब्रेकअप करके थोड़ा पढ़ाई करके ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको पहला ट्रिक बताता हूं, जिसमें कि आप अपने कैसे 100% टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाते हो, कोई भी सब्जेक्ट अपना आप उठा लो, उसमें 10 to 15, 20 चैप्टर्स होते हैं। तो अगर आप सारे 10 या 20 हम 10 चैप्टर हम पकड़ लेते हैं, 10 चैप्टर अगर आप एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हो तो आप 100% उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो नॉलेज के साथ में। तो लेकिन पढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रीडिंग किया और कंप्लीट हो गया। उस चैप्टर को अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आप मार्क्स 100% अचीव कर सकते हो। तो कैसे कैसे हम समझ के 100% कंप्लीट करेंगे अपने एक सब्जेक्ट को? तो सपोज अगर आपके उस सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है तो उसको आप डिवाइड कर लो कि हर एक चैप्टर को अगर आप 100% कंप्लीट करते हो तो आप पूरे सब्जेक्ट को 100% कंप्लीट कर लोगे। तो यानी 10 चैप्टर, ईच चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर को 100% कंप्लीट करना है। अब वो एक चैप्टर को 100% कैसे कंप्लीट करेंगे? अब उसको हम टाइम कैलकुलेशन आपको बताते हैं। सपोज आपको एक चैप्टर 100% कंप्लीट करना है, एक चैप्टर में 30 पेजेस है। तो 30 पेज अगर एक चैप्टर में है और पूरे 30 पेज को थॉरोली कंप्लीट करना है 100%, तो यानी अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो कितना परसेंट कंप्लीट करते हो? अगर 30 पेजेस है
और 100% कंप्लीट करना है तो एक पेज आपको 3.33% अप्रॉक्स आपको देता है कंप्लीशन। तो अगर आप 10 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो वो सब्जेक्ट 10% कंप्लीट होता है, क्योंकि 10 चैप्टर 100% कंप्लीट करना है, यानी एक चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपका 10% कंप्लीट होता है। तो वो 10% कंप्लीट करने के लिए अगर आप पर चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो वो चैप्टर भी आपका 100% होता है। तो एक चैप्टर को अगर आप कंप्लीट करते हो 30 पेजेस में, अगर एक पेज कंप्लीट करते हो तो 3.33% आप कंप्लीट करते हो। और 3.33% के हिसाब से आप अगर देखोगे तो पूरे 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने पे आपका 100% कंप्लीट होता है। तो उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? अब आपको पता चल गया कि एक पेज में 3.33% होता है। तो आप सपोज 5 पेज रोज आप पढ़ रहे हो, 5 पेज आप कंप्लीट कर रहे हो, 5 पेज 3.33 के हिसाब से 15 to 16% आप रोज कंप्लीट कर रहे हो। तो 5 पेज आप थॉरली पढ़ रहे हो और 5 पेज में आप 15% कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर हम 5 पेज रोज कंप्लीट कर रहे हैं तो 30 पेज कंप्लीट करने में हमको कितना टाइम लगेगा? 30 पेज कंप्लीट करने में हमको 6 डेज लगेंगे, और 6 डेज में थॉरली आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो। और उसी तरह से 6 डेज में अगर एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, अगर आप 6 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग टू, तो आप समझ लो 60 डेज में आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है 10 चैप्टर्स का। 60 डेज यानी 2 महीने, 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा बुक 10 चैप्टर्स के। 20 चैप्टर है तो 4 महीने, आपके पास 1 साल है, 1 साल में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन आपके पूरे सब्जेक्ट 20 चैप्टर्स सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, अपना स्टडी टाइम बढ़ाते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर आप 5 की जगह 10 पेजेस रोज कंप्लीट करते हो तो वो 2 महीने में आप 20 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो और 1 महीने में आप 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये इजी तरीका है। तो ये आप अपने आप को आप अगर इस तरह से डिवाइड कर लेते हो अपने टास्क को, तो इजीली आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो ऑन टाइम, और आपको पूरा चैप्टर थॉरोली समझ में आता है और 100% टास्क कंप्लीट होगा और 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो, लॉजिक जानते हो, चैप्टर का हर एक चीज जानते हो, और आपके नोट्स भी आपका तुरंत रेडी होता चला जाएगा। अब ये जो टाइमिंग आप बना रहे हो 5 पेज पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन भर पढ़ते रहो। जब आपको मिलता है आप टाइम बना लो यार। 2 पेज आपको आधे घंटे में अगर करना है या 15 मिनट में 2 पेज को आपको समझना है, तो दिन में 4 बार बना लो, 4 से 5 टाइम बना लो। जिस समय आप आधा घंटा लेके आप पढ़ोगे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब टाइम मिलता है 1 पेज देख लिए, 2 पेज देख लिए। एक दिन में आपको 5 पेज कंप्लीट करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप बैठे हो तो उसी समय लगातार कंप्लीट करना है। दिन भर में कभी भी टाइम निकालो, 10 मिनट, 15 मिनट, 10-10 मिनट ब्रेक में निकालो, और आप देखोगे कि एक दिन में जो आपका 5-6 घंटा का स्टडी कब कंप्लीट होगी आपको पता ही नहीं चला। तो 15-15 मिनट पढ़ो यार। जब 15 मिनट में समझ में आता है, जिस समय जैसे आप ब्रेक लेते हो, कुछ ब्रेक में स्टडी ब्रेक लो, स्टडी पढ़ो 15 मिनट, और उसको लेकिन थॉरोली पढ़ो, कंप्लीट करो, आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे, 100% रिजल्ट आएंगे। उसी तरह से अगर मैथ्स का होता है या अकाउंट्स होता है जिसमें कि हमको सम्स बनाने पड़ते हैं, उसमें भी आप सम्स को चैप्टर वाइज सम्स को डिवाइड कर लो। चैप्टर कंप्लीट करने, एक चैप्टर में अगर 100 सम्स है, 100 सम्स को आप डिवाइड कर लो कि कितने 100 सम्स को 100% कंप्लीट करने के लिए, यानी एक सम्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो 1% कंप्लीट होता है। तो 100 सम्स कंप्लीट करते हो तो 100% कंप्लीट होता है। तो एक दिन में अगर आप 10 सम्स बनाते हो तो 10 दिन में आप 100% कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका ब्रेकअप है 10 डेज का। आप जो अगर 100 क्वेश्चन करने में कितना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन अगर रोज बना रहे हो तो 10 दिन में आप 100 क्वेश्चन बना लोगे, और वो आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ। और वो 10 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूली दिन भर में बनाने हैं। दिन भर में आप अगर आप सुबह में 3 क्वेश्चन, दोपहर में 3 क्वेश्चन और रात में 3 क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 3 ही क्वेश्चन आप बना रहे हो एक टाइम पे, और ये ब्रेक करके आप पढ़ाई करो। तो इस तरह से अगर आप ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपके टास्क एवरी डे कंप्लीट होता चला जाएगा, और एग्जाम के समय सिर्फ रिविजन रहेगा, और आप 80% मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से आप ब्रेक करते हुए आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपको ये अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा,
और तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ट्रैकिंग कर सकोगे कि आपका कंप्लीशन हो रहा, कितना कंप्लीशन हुआ, कैसे। उसके लिए आप अभी आगे वीडियो देखते रहो, स्किप मत करो, आप छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने स्टडी को ट्रैक कर सकते हो कि आप 100% कंप्लीट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी हमने अभी तक आपको बताया, उस चीज को हम कैसे करके अभी हम 100% हम कर सकते हैं, हर टॉपिक को कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट देने वाला हूं जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को। तो देखते रहिए, बने रहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कैसे हम अपने स्टडी को ट्रैक करेंगे। तो स्टूडेंट, अब आप बोलोगे कि मैंने तो आपको तरीका तो बता दिया, लेकिन अभी कैसे हम ट्रैक कैसे करेंगे? हमको तो पढ़ने का मन अभी भी नहीं करता, तो हम ट्रैक कैसे करेंगे कि हमने कंप्लीट किया है? तो मैंने आपको पहले बोला थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। कैसे ब्रेक करोगे, कैसे थोड़ा पढ़ोगे, मैंने बता दिया। कैसे आप अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते हो, लेकिन डे 1 से अगर आप स्टडी करते हो तो आपके एग्जाम तक में आप सिर्फ रिवीजन करोगे, आपके पास सैंपल ऑफ टाइम रहेगा, आप नंबर ऑफ चीजें कंप्लीट कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम कंप्लीट कर सकते हो। अगर 4 महीने में भी अगर आपके पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आप सोच लो, महीने में क्वार्टर अगर आप 4 महीने के हिसाब से देखोगे तो एक साल में आप 3 बार एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं, और अगर 3 बार कंप्लीट कर लोगे तो भैया 90% के 100% मार्क्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या आपको 100% रोज पढ़ना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब आता है सवाल ये कि सर आपने तो बता दिया कि इस तरह से हम पढ़ेंगे, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, सब्जेक्ट को कर लेंगे, लेकिन हम ट्रैक कैसे करेंगे कि हम कर रहे हैं कि नहीं? तो ट्रैक करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं एक चार्ट, एक सिंपल ट्रैकिंग चार्ट। ट्रैकिंग चार्ट में आप देख रहे होगे मेरे स्क्रीन पे, आपको चार्ट का फॉर्मेट दिख रहा है। चार्ट के फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले है डेट। डेट में आप मेंशन करोगे जिस डेट में आप वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो। ये हर एक सब्जेक्ट वाइज आप एक चार्ट बनाओगे, आप एक पेपर बनाओगे, एक बार बना लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, रख लो। तो ऊपर में सब्जेक्ट लिख दो, किस सब्जेक्ट का आप वो चार्ट बना रहे हो। उसके बाद में सबसे पहला कॉलम होता है डेट। अब डेट डालो, उस डेट में कौन सा चैप्टर आप कर रहे हो। तो चैप्टर 1, सपोज चैप्टर 1 आप कर रहे हो तो चैप्टर 1 का नाम आपने लिख लिया। उसके बाद में लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस चैप्टर में, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिख दिए। उसके बाद उस दिन जो आप स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने बोला सिर्फ 5 पेजेस आपको करना है, तो आपको पूरे दिन भर में लिखना है। तो आपका जो उस दिन का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, आप एक दिन पहले भी आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कल स्टार्ट करने वाले एक चैप्टर, तो आप आज ही लिख लो कि स्टार्टिंग चैप्टर, आप कल डेट कल का डाल दो, टोटल नंबर ऑफ पेज डाल दो और स्टार्टिंग पेज नंबर 1 डाल दो जो आप कल आप करने वाले हो। और उसके बाद जब आपका डे एंड होगा, रात में सोने से पहले आप देखो आपने कितने पेजेस कंप्लीट किए हैं और वहां पे एंड पेज लिख लो। उसके बाद में आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कंप्लीशन आप लिख दो। उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आप कैलकुलेट पहले कर लिए हो कि एक चैप्टर में एक पेज कंप्लीट करने पे कितना परसेंट होता है। तो जितने भी आप पेज कंप्लीट कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल परसेंटेज कंप्लीशन आपको मालूम चल जाएगा। वो आप उतना पेज उसका पेज लिख दो, उसके बगल में आप परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज कैलकुलेशन करके कि कितना परसेंट उस पर्टिकुलर उस दिन में आपने कंप्लीट किया है, उसके नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं वो भी आप लिख दो। तो इस तरह से आप हर डे जब आप मेंशन करते हो तो उसके बाद में जिस दिन आपका पेज नंबर कंप्लीट हो जाता है तो आप टोटल कर लो। नीचे में टोटल में आपको मालूम चल जाएगा कि आपने 100% कर लिया, उसके नोट्स है कि नहीं है, सब कुछ आपके पास में रेडी है। आपने नोट्स भी रेडी कर लिया है, चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, वो भी 100% नॉलेज के साथ में। तो ये ट्रैकिंग आपके पास में है। तो ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिंपल सेम चार्ट आपका मैथ्स और अकाउंट्स के लिए भी होगा। उसमें सिर्फ आप स्टार्टिंग पेज नंबर की जगह स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर और एंड क्वेश्चन नंबर दे दोगे, बस वही थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। बाकी चार्ट में सेम फॉर्मेट सेम चीजें रहेंगी। तो आप इस तरह से अगर इस चार्ट को फॉलो करते हो तो 100% आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो ऑन टाइम, एग्जाम के पहले, विदाउट एनी टेंशन। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और ज्यादा नॉलेज लोगे और 100% जो आपका खुद का मार्क्स है वो आप लेके रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं। किस आप क्यों दोगे टीचर को, क्यों दोगे स्कूल को, वो पूरा मार्क्स आपका है, आपको लेना ही है। तो इस तरीके को अपनाइए। 100% मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 80% मार्क्स लेके आओगे। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसको आप अगर अपने डेली लाइफ में अपनाते हो तो आप 80% मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो और एग्जाम के समय आप टेंशन फ्री रहोगे। तो ये सिंपल तरीका था, थोड़ा वर्क ज्यादा नॉलेज,
थोड़ा वर्क और 80-90% मार्क्स आपको चाहिए तो आप ये डेली करो। मैं गारंटी देता हूं 100% कि आपके मार्क्स आएंगे, आपके नॉलेज आपको 100% होगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं अकाउंट्स के भी क्लासेस लेता हूं। मेरे अकाउंट्स रिलेटेड भी आपको वीडियोस बड़े इजी कॉन्सेप्ट में मैं समझाता हूं अकाउंट्स को। उसके लिए भी मेरा एक चैनल है। मेरा चैनल जो मैं अकाउंट्स के क्लासेस, अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स जो कवर करता हूं, वो मेरे चैनल है SBR India 1। SBR India 1 में आप सर्च मारो और जाके आप मेरे उस चैनल को भी देखो, सब्सक्राइब करो और आपको अकाउंट्स रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे। साथ में ही स्टूडेंट्स, अकाउंट स्टूडेंट के लिए मेरे पास में एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं अकाउंट्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आता है आप मुझसे शेयर करो, मैं आपको हेल्प करूंगा अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैंने यूट्यूब का भी SBR India 1 जो अकाउंट्स का उसका भी लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके आप डायरेक्टली मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज जो मैंने आपको बताया ट्रिक्स एंड ट्रिप, तो ये भी आपको पसंद आया, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मैं ऐसे और भी टॉपिक और इजीएस्ट वे लेके आऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट करते रहें। तो आज के लिए बस हम इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, दोस्तों।